हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को सर्वाइकल साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली साइटोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन हमारे किए जाते हैं। उसमें हमारे को आज सर्वाइकल साइटोलॉजी और उससे रिलेटेड कैंसर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अपन पहले क्या है कि सर्वाइकल साइटोलॉजी के स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए पहले हमारे को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है जहाँ से आपको स्पेसिमेन कलेक्शन करना होता है वो आपको देखना होगा। ठीक है, वो अगर आप जो है उसके मार्किंग्स और उसके डायग्राम को पूरे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो है आगे सर्वाइकल साइटोलॉजी की स्टडी, साथ ही साथ मेनली जो सर्वाइकल साइटोलॉजी वो आपके क्या है कि जो सर्विक्स के जो भी कैंसर्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए करते हैं? सर्विक्स के कैंसर्स को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या है कि इसके लिए स्पेसिमेन कहाँ से लेना है, किस तरीके से हमारे को स्पेसिमेन कलेक्ट करना है और साथ ही हम कितने टाइप के स्पेसिमेन हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हमें यूज करनी है। और इसके अलावा हमारे को इसमें एक स्क्रीनिंग जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैप स्क्रीनिंग हम करते हैं। ठीक है, मेनली ये सर्विक्स के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एक हेल्पफुल है। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है आप उसमें देख करके उसमें सर्वाइकल कैंसर्स को अपन जो है पता लगा सकते हैं कि वो बिनाइन कंडीशन का है, वो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन है या फिर आपके जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंट कैंसर्स, डिस्प्लेजिया और उनके बारे में पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले अपन इसके डायग्राम को। देखिए ये क्या है, आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट है। मैंने लास्ट टाइम जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था तो उसमें ये जो है आपका यूट्रस वाला पार्ट है, इसके बाद ये नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है वो सर्विक्स है और ये नीचे कंटिन्यू होता है आपके वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो मेनली देखिए इसके पार्ट अगर हम देखें तो इसमें ये जो है यूट्रस का पार्ट है, इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसको आप बोलते हो फंडस। यहाँ पर आपको फैलोपियन ट्यूब जो है अटैच होती है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो रीजन है इसको आप बोलते हो एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, जो कि आपके यूट्रस के नजदीक है। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको आप बोलते हो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ठीक है, ये तो आपका क्या है एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, ये वाला जो है आपका हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं आप सुप्रावेजाइनल पोर्शन, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हो? सुप्रावेजाइनल पोर्शन। और ये वाला जो रीजन है ये इसको आप बोलते हो पोर्टियो वेजाइनलिस। ठीक है, और ये आगे चल करके वेजाइना के अंदर कंटिन्यू होगा तो वेजाइना के नजदीक है। तो ये जो रीजन है इसको आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल ऑस के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या है इंटरनल ऑस है और इनमें दो टाइप के इंटरनल ऑस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये वाला जो नजदीकी रीजन का है वो एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस है और ये वाला जो है वो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस है। ठीक है, ये सुप्रावेजाइनल पोर्शन हो गया, ये आपका जो है पोर्टियो वेजाइनलिस हो गया, ये क्या है एक्सटर्नल ऑस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखें तो ये वाला जो इतना सा हिस्सा है, जैसे ये आपके यूट्रस की जो अपन लेयर्स पढ़ते हैं, अलग अलग 3 टाइप की लेयर्स पाई जाती है, तो इसके अंदर ये सर्विक्स वाला रीजन है। इसमें ये क्या है, ये वाला जो रीजन है इसको आप बोलते हो स्थमस। इसके बाद नीचे ये वाला यहाँ तक का जो रीजन होता है इसको आप बोलते हो क्या? सर्विक्स। और ये नीचे जाकर के ये आपका कंटिन्यू होता है किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। ठीक है, ये तो इसमें सर्विक्स का लेंथ होता है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो स्थमस है 0.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है इसको आप क्या कहते हो? बॉडी के नाम से जानते हो। तो ये जो है एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, यहाँ पर आप जो है इस रीजन से स्पेचुलम या स्पेकुला का यूज करके, एयर स्पेचुला अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते हैं जिनको आप यूज करते हो और आप क्या करोगे? स्पेसिमेन कलेक्शन करोगे। और सर्वाइकल कैंसर्स के लिए आप स्मीयर प्रिपरेशन करके उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। आइए देखते हैं इसका एक जो है सेक्शन आप देखें पर्टिकुलर जो सर्विक्स वाला पार्ट है उसको अगर हम बड़ा करके देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
ठीक है। इसके अंदर देखिए ये वाला जो है, ये मेन सर्विक्स दिखा रखा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको आप बोलते हो एंटीरियर फोनिक्स, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको आप बोलते हो क्या, पोस्टीरियर फोनिक्स, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एंटीरियर फोनिक्स, और ये आपका पोस्टीरियर फोनिक्स होता है, ठीक है। ये बीच वाला जो सेंटर मोस्ट पोर्शन है वो आपका सर्विक्स है। ये आपका बोला जाता है ब्लेड ऑफ स्पेकुलम। ये वाले जो दो पार्ट दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हो, ब्लेड ऑफ स्पेकुलम के नाम से जानते हो। और ये वाले लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, लेटरल फोनिक्स के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सर्विक्स का ये वाला जो हिस्सा है आपको मैंने दिखाया, इसी को अगर हम जूम करके देखें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एक एनाटॉमिकल डायग्राम आपको जो है ओरिजिनल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन सर्वाइकल साइटोलॉजी का किस तरीके से प्रोसीजर हमारे को करना होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। अब इसमें फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए आप कितने टाइप के मेथड्स यूज कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। देखिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो आप स्मीयर कलेक्ट करते हो वो ट्रेडिशनली पैप स्मीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रिपेयर किए जाते हैं आपके स्मीयर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिपेंड करता है आपके पर्पस के ऊपर कि किस लिए आप जो है स्मीयर परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है। सर्वाइकल साइटोलॉजी का जो आपका डायग्नोसिस है वो किस लिए किया जा रहा है, उनके मेथड्स के बेसिस, उसके पर्पस जो है उसके बेसिस पे आप डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हो। जैसे सबसे पहले आपका है लेटरल वेजाइनल स्मीयर, ठीक है। ये जो है अपर थर्ड ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, यानी कि आपके जो है अपर थर्ड पार्ट से आपके वेजाइना के लेटरल वॉल से कलेक्ट किया जाता है। और ये मेनली साइटो हार्मोनल असेसमेंट के लिए, जब आपको हार्मोनल साइटोलॉजी जो है करनी है, जैसे अपन ने एक स्पेशल स्टेन सोर्स स्टेन अपन ने पढ़ा था बेसिकली इओसिनोफिलिया और बेसोफिलिया के लिए, तो जनरली साइटो हार्मोनल असेसमेंट के लिए आप ये वाला जो है मेथड यूज करते हैं। देन इसके बाद आपका है वेजाइनल पूल स्मीयर या वोल्ट। इनमें क्या करते हैं, आप स्क्रैपिंग देते हो या फिर एस्पिरेट करते हो मटेरियल को पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। वेजाइना का जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स वाला पार्ट है वहां से आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। ये बेसिकली एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल स्मीयर में आप कॉटन स्वाब या एरे स्पैचुला के द्वारा पोडी ऑफ द सर्विक्स रीजन से आप जो है क्या करते हो, स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो। और मेनली जो है सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए ये करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका कंबाइंड स्मीयर, जिसमें आप क्या करते हो, वेजाइनल पूल स्मीयर और सर्वाइकल स्क्रैपिंग दोनों को कंबाइंड रूप से इस्तेमाल करते हो। बेसिकली जब आपको किसी पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइकल कैंसर को चेक करना है कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर सर्वाइकल कैंसर पाया जा रहा है, तो आप ये दोनों का कंबाइंड जो है रूप यूज करते हो, ठीक है। एक कंबाइंड फॉर्म यूज करोगे जिसमें वेजाइनल पूल स्मीयर और सर्वाइकल स्क्रैपिंग दोनों यूज की जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आप एक मेथड आपका क्या है, ट्रिपल। अगर आपको जो है बहुत अच्छा डायग्नोसिस बनाना है पेशेंट का, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, तो आप ट्रिपल स्मीयर यूज कर सकते हो जिसमें सर्वाइकल, वेजाइनल और एंडो सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करते हैं। तो इसमें एक तो एक्टो सर्विक्स से, एक एंडो सर्विक्स से और एक वेजाइना से, इन तीनों पार्ट से जो है आप क्या करते हो, स्मीयर कलेक्ट, मतलब आपका स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली अपने क्या होता है, ये रूटीन स्टेनिंग के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एक मेथड और हो सकता है जो आपका एंडो सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल है, जिसमें आप एंडो सर्वाइकल कैनाल और एंडोमेट्रियल कैविटी से स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 6 मेथड्स हैं, इनके द्वारा आप क्या करोगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे और उसका एक स्मीयर प्रिपेयर करके आप उसको जो है लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग के लिए भेज देते हो, ठीक है। इसमें जो है आप फिक्सेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जो है आपके जो फिक्सेटिव है वो क्या है, स्मीयर के अंदर कोई भी डिसरप्शन नहीं हो, उसके लिए आप मेथेनॉल के फिक्सेटिव को इस्तेमाल करके आप स्लाइड को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेथड रहे। अब अपन देखते हैं कि जब आप सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन करोगे और फिक्सेशन करोगे तो इनमें जो है आपके और कोई अदर फिक्सेटिव भी यूज होते हैं क्या, तो वो अपन फिक्सेटिव के लिए बात करेंगे, ठीक है। और इसके स्पेसिमेन कलेक्शन की जो है आपकी डिवाइसेस कौन कौन सी उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं।